जौहरिया से भी चंद लोग तशरीफ लाए हैं हजरत का खिताब नायाब सुनने के लिए, और इंशाअल्लाह बहुत लाजवाब खिताब होगा। तो मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज के दौर में जो शादियां होती हैं वो मेरे भाइयों सबसे ज्यादा उसमें फौकियत जो दी जाती है, तरजीह जो दी जाती है, उसमें सबसे आगे जिसको रखा जाता है माल वाला होना चाहिए, और माल जिसके पास ज्यादा हो उसी के यहाँ लोग ज्यादा शादियां करते हैं। मेरे भाइयों, आप जहां माल देखते हो, जहां हुस्न देखते हो, वहां पर उसकी दीनदारी भी देखा करो। मेरे भाइयों, हद तो ये हो गई कि आज के दौर का मामला तो ये चल गया है कि मालदार होना चाहिए, माल वाला होना चाहिए, चाहे जैसा होना चाहिए, चाहे वो वहाबी क्यों ना हो, चाहे वो देवबंदी क्यों ना हो, चाहे वो किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, वो मालदार होना चाहिए। मेरे भाइयों, कई जगहें हमारे हजरत मौलाना नूरुल ऐन साहब क़िबला ने इसी की वजह से छोड़ी है। लोगों को समझाया लेकिन नहीं माने, तो इन्होंने खुद जगह को छोड़ दिया और अपने घर पर आराम की है। मेरे भाइयों, हक के लिए, मसलक की सही खिदमत के लिए इन्होंने मेरे भाइयों अपना पैसा नहीं देखा है। आप भी हैं तो आप भी रिश्तेदारियों में वहाबियों को दरकिनार किया करो। यही ताज शरिया सरकार का आज तक पैगाम मौजूद है। मेरे भाइयों, इसी पर आपने खिदमतें की है। अगर आपको तरजीह देना है तो दीनदार को दिया करो। दीनदार अगर घर में बहू आएगी तो मेरे भाइयों वो आपके घर में आकर के पूरी रात ट्विटर नहीं चलाएगी, पूरी रात व्हाट्सएप और वो फेसबुक नहीं चलाने वाली होगी। उसके एक फ्रेंड मेरे भाइयों, उसका एक ही फ्रेंड होगा, उसके हजारों दोस्त नहीं होंगे। कितनी लड़कियां हैं जो फेसबुक और चलाती है और व्हाट्सएप चलाती है, ट्विटर हैंडल चलाती है, तो मेरे भाइयों उनके कितने फ्रेंड होते हैं। एक शौहर होता है लेकिन उससे सच्ची मोहब्बत नहीं हो पाती है। वो मोहब्बत करेगी कहां से, उसके पास वक्त आएगा कहां से। इसीलिए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, अगर तुम्हें तरजीह देना है तो दीनदार को तरजीह दो, नमाजी को दो, पर्देदार औरत को दो, पर्देदार बहू में लाओ, दीनदार खानदान से लाओ। अगर ये दीनदार खानदान की बहू होगी, पर्देदार औरत होगी, मोबाइल के कम इस्तेमाल करने वाली होगी, तो मेरे भाइयों, जो मेरे आका ने फरमाया है, अगर दीनदार बहू होगी तो एक दिन वो आएगा कि आपके घर को जन्नत का नमूना बनाकर छोड़ेगी, जहन्नम का नमूना बहुए बनाई हुई है। एक मिसाल मैं आपको दूं, हजरत मोहतरम एक ताबई है जिनका नाम हजरत इब्ने मुसय्यिब है, गालिबन मेरे भाइयों उन्हीं के ताल्लुक से है। आपकी बेटी बहुत दीनदार थी, आपकी बेटी बहुत परहेजगार थी। अल्लाह अकबर, आप वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, आप जय्यद आलिम थे, आप वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। आलिम ही नहीं थे बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तो खुदा के फजल करम से बहुत बड़े परहेजगार भी थे, और परहेजगार हो भी क्यों ना, मेरे भाइयों ताबई थे। ताबई जानते हो किसे कहा जाता है? मेरे भाइयों, जरा आप मेरे आका की बारगाह में चलिए, मेरे आका के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। मेरे भाइयों, सहाबी वो होता है जिसने मेरे आका को हुजूर के साथ देखा हो और इसी ईमान के साथ दुनिया से रुखसती की हो, और ताबई वो होता है जिसको मेरे भाइयों जिसने ताबई वो होता है जिसने हुजूर के सहाबा को देखा हो, उसको सहाबी कहा जाता है, उसको ताबई कहा जाता है। ये खैरुल कुरून से बहुत करीब के हैं मेरे भाइयों, खैरुल कुरून जमाने के हैं। उस वक्त दुनिया में फितने भी कम थे। हजरत इब्ने मुसय्यिब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बेटी लेने के लिए वक्त के बादशाह भी आए मेरे भाइयों, वक्त के मालदार भी आए, वक्त के जय्यद लोग भी आए, वक्त के बड़े अजीम लोग आए, आते गए मेरे भाइयों। लेकिन आपने अपनी बेटी का रिश्ता किसी के हाथ में ना किया, सबको टाल दिया कि आज नहीं तो कल करेंगे, आने वाले वक्त
मुकदमे करेंगे। आप सबको टालते गए, आप सबको आगे बढ़ाते गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दिन हालात ये हुए कि आपकी बारगाह में एक शख्स आया करता था जो बहुत दूर दराज से आता था, पैदल चल करके आता था, जिसके पास सवारी का इंतजाम और इंसराम नहीं होता था। मेरे भाइयों, और आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ आपकी बारगाह में हाजिर होता, आपकी बारगाह में हाजिर होता, आपसे मोहब्बत करता, आपसे दीन के बारे में पूछता, आपसे दीन की मालूमात हासिल किया करता था। वो शख्स मेरे भाइयों कुछ दिन हो गए आपकी बारगाह में नहीं आया, वक्त ज्यादा गुजर गया और फिर कुछ दिनों के बाद हजरत इब्ने मुसय्यिब की बारगाह में आता है। आने के बाद में आपसे सलाम करता है। सलाम करने के बाद में हजरत खैरियत पूछते हैं, आपका क्या हाल है? तो वो कहते हैं, सब शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक है। आप फरमाते हैं, काफी दिनों से आप यहाँ तशरीफ नहीं लाए। तो उस आदमी ने इरशाद पर उस आदमी ने अर्ज किया, उस बेचारी ने अर्ज किया, सरकार बात ये थी, मामला ये था, हकीकत ये थी कि एक मेरी बीवी थी जो इंतकाल कर गई, उसी की वजह से मैं आपकी बारगाह में हाजिरी नहीं दे पाया, मैं आपकी बारगाह में हुजूर पहुंच नहीं पाया। अल्लाह अकबर। तो हजरत इब्ने मुसय्यिब इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारी बीवी इंतकाल हो गया था, तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया था, वो दुनिया से रिहलत फरमा गई थी, तो आप मुझे खबर देते, मैं भी उनके जनाजे में शरीक हाल होता, उनके लिए दुआए मगफिरत करता। अल्लाह अकबर। हजरत इब्ने मुसय्यिब इरशाद फरमाते हैं, बातें करते करते हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं, हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं, हालात यहाँ तक पहुँचते हैं कि ऐसा करो, अब आपको कहीं और नहीं देखना है, बल्कि मैं तुमको अपनी बेटी निकाह में दे दूंगा। वो शख्स चौंक जाता है, कौन बेटी? जिस बेटी की एक नमाज भी न छूटे, कौन बेटी जिसकी रातें अल्लाह के लिए सजदे में गुजर रही हो, कौन सी बेटी जिसकी जबान से हर वक्त कुरान की तिलावत हो रही है, कौन बेटी जिसकी निगाहें मेरे भाइयों हमेशा गैर महरम को कभी न देखती हो, कौन सी बेटी मेरे भाइयों जो रातों को सजदे में रोया करती है, कौन सी बेटी मेरे भाइयों जो अपने बाप के सामने भी अपनी निगाहों को नीचे रख के चल रही है, कौन सी बेटी मेरे भाइयों जिसकी पड़ोसी भी आवाज सुनने को तरसते हो, कौन सी बेटी मेरे भाइयों जिसको रिश्तेदार भी देखने के लिए बेचैनो बेकरार हो, कौन सी बेटी? बल्कि अल-मुख्तसर यूं कहा जाए, वो बेटी हजरत इब्ने मुसय्यिब की, वो बेटी जो मेरे भाइयों हजरत फातिमा ज़हरा सैयदे कायनात, मालिके कायनात, खातूने जन्नत, हजरत सैयदे कायनात की सच्ची पक्की कनीजा और हजरत सैयदे कायनात के सच्ची पक्की सुन्नतों पर चलने वाली और सच्चे तरीके से इस्लाम को फॉलो करने वाली और अपने वक्त को हर वक्त इश्क़े रसूलुल्लाह में खर्च करने वाली वो बेटी के बारे में हजरत इब्ने मुसय्यिब कहते हैं, मैं वो बेटी तुम्हारे निकाह में देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। उस शख्स का सर झुक जाता है और कहता है, हुजूर जैसी आपकी मर्जी है, मैं इस बात को कबूल करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन बेटी? जिस बेटी के लिए बादशाह भी परेशान थे कि मैं अपने बच्चे का निकाह करूं, मेरा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। वही बेटी जिस घर में कदम रखती है तो घर में बाप में कदम रखती है, बल्कि रहमतें उस घर में जाकर के पहले जगह ले लेती है और उस घर को जन्नत का नमूना बना दिया करती है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। कोशिश करो, नेक बनो और नेक बनाओ और नेक जगहों पर शादी करो। फितनों का दौर है और वहाबी खुद आते हैं रिश्ते लेकर के, और ताकि हो जाए तो कोशिश किया करो। अल्लाह ताला की मुक़द्दस बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।